बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। हमने क्लास में द सिल्वर लाइनिंग लेसन की रीडिंग की थी। ये स्टोरी एक डेफ एंड डम गर्ल के बारे में थी, जिसमें आपको बताया गया है कि वो किस तरह लोगों की रहम आमेज नज़रों और जुमलों का शिकार थी। उसके लिए कोई प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम नहीं था और उसके पेरेंट्स इस तकलीफ से दो चार थे। अचानक उनके गेस्ट हाउस में एक ऐसा आदमी आता है जो खुद भी इसी तकलीफ का शिकार होता है, मगर वो माहीन से बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ों को समझ सकता है। उसने इस तरह के स्पेशल बच्चों के स्कूल में तालीम हासिल की होती है और अब वो खुद भी एज अ टीचर ये खिदमत देना चाहता है और वो माहीन को अपने पहले स्टूडेंट के तौर पर सिलेक्ट कर लेता है। माहीन के वालिदैन अपनी इस प्रॉब्लम के हल होने पर बहुत खुश होते हैं। आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। Why does the author believe that it is difficult to assess the range and quality of human emotions? ऑथर क्यों ख्याल करता है कि इंसानी जज्बात की रंगारंगी और क्वालिटी को नापना समझ पाना बहुत मुश्किल है। The author believes this because it is usually not possible to tell दूसरा क्वेश्चन है कि जो इनका इस फैमिली का जो गेस्ट हाउस था वो किस तरह रहने के लिए एक बहुत सुटेबल जगह थी। इट वॉज अ सुटेबल प्लेस, ये रहने के लिए बहुत मौजू था, बिकॉज इट वॉज नियर द बस स्टैंड, मार्केट एंड पोस्ट ऑफिस, येट फॉर क्योंकि ये बहुत मौजूद था, क्योंकि उसके पास बस स्टैंड था, मार्केट था और इसके बावजूद भी वो एक पीसफुल पुरअमन जगह थी, शोर नहीं था। द व्यूज वर प्लेजेंट, उसके नज़ारे खूबसूरत थे। द कुकिंग वाज गुड एंड द होस्टेस वाज चार्मिंग, होस्टेस यानी कि जो माहीन की वालदा थी मिसेस अहद, वो चार्मिंग थी, कुकिंग अच्छी थी और जो व्यूज थे वो बहुत खूबसूरत थे। What make the author say he felt as if he had known the family for years? ऑथर को ऐसा क्यों लगा कि वो इस फैमिली को बरसों से जानता है। It is because of the Ahad's hospitality and kindness that the author felt as if he had known the family for years. ये उनकी मेहरबानी और उनकी मेज़बानी का अंदाज था कि उनको ऐसा लगा, ऑथर को ऐसा लगा कि वो इस फैमिली को बरसों से जानता है। In what manner did the author try to make friends with Maheen? What was the reaction from Maheen or her parents? आपने बताना है कि ऑथर ने किस तरह माहीन से फ्रेंडशिप की कोशिश की और उसको क्या रिएक्शन मिला माहीन से और फिर उसके पेरेंट्स से। तो हमने दोनों पार्ट्स में अलग अलग इसका आंसर देंगे। द ऑथर स्माइल्ड एट हर, ऑथर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछा। एंड बेकन्ड हर टू कम टू हिम, और उसे अपने पास आने का इशारा किया। अब आपने माहीन का रिएक्शन बताना है। माहीन reacted by blushing and running out of room with tears in her eyes. माहीन का रिएक्शन ये था कि वो शर्मा कर, यानी कि वो ब्लश, उसका चेहरा सुर्ख हो गया और वो कमरे से भाग गई और उसकी आंखों में आंसू थे। Her parents were embarrassed and hurt. उसके जो पेरेंट्स थे वो कुछ शर्मिंदा और उनको तकलीफ हुई थी इस चीज से। Which phrase or statement tell us that the Ahad did not much care for the questions put by visitors about their daughter? आपको इस स्टोरी में किन स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि वो इस बारे में बहुत परेशान नहीं थे, जो विजिटर्स क्वेश्चंस करते थे उनकी बेटी के बारे में, वो उसके लिए बहुत परेशान या उसके लिए बहुत केयरफुल नहीं थे। A painful look on their faces, उनकी चेहरे पर जो एक तकलीफ का तासर होता था। एंड द क्वेरीज वर आंसर्ड बाय द पेरेंट्स, और जो लोगों से पूछे गए सवालात का जो पेरेंट्स की तरफ से जवाब होता था। हॉल्टिंग एंड विद ऑब्वियस एंग्विश, उनके जवाब अटक अटक कर, यानी कि रुक रुक कर बोलते थे और जज्बाती तकलीफ में होते थे। हॉल्ट अटक, हॉल्टिंगली अटक अटक कर बोलना, ऑब्वियस एंग्विश अब एक जज्बाती तकलीफ। तो स्टूडेंट्स, अब आप इन क्वेश्चंस को याद करें, इसके बाद इसे नीट कॉपी पर लिख लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।